हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने नवरात्रि का त्यौहार कैसे मनाया और कैसे पूजा करी है और प्रसाद किस तरीके से मैंने बनाया। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, चने बनाए हैं। जो माता जी के प्रसाद के लिए जो चने होते हैं ना, काले वाले, वो बनाए हैं। तो हमने 1 कप चने लिए थे, उसको रात को 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद सुबह उठ करके वो पानी से अच्छे से 2 पानी से धोने के बाद इसमें 4 सीटी लगा दी थी। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से उबल गए हैं। और हाँ, पानी आप इसमें थोड़ा ही डालिएगा। तो मैंने इसके अंदर ये जितने चने डूब जाएं बस उतना ही पानी डाला है। लगभग इसमें के अंदर मैंने आधी कटोरी ही पानी डाला है और थोड़ा सा नमक डाल दिया था और 4 सीटी लगा दी थी। अब ये चने ठंडे हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए एक मसाला बनाते हैं। तो 2 मिर्च ली हैं और ये थोड़ी सी अदरक ली है। इसको मिक्सी के जार के अंदर काट लेते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो 1/4 स्पून जैसी हल्दी ली है और 2 स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर लिया है। और अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। वो वाली मिर्च ली है मैंने, तो इसलिए ये जो पाउडर है लाल मिर्च का पाउडर वो थोड़ा डाला है। अब इसके अंदर आधी चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है और उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच काला नमक डाल दिया है। 1 चम्मच नहीं है, ये आधा चम्मच काला नमक और आधा ही चम्मच चाट मसाला डाला है। सभी चीज़ों को डालने के बाद ये जो चने हैं ना, वो 2 चम्मच चने इसके अंदर ही डालकर पीस देंगे। इससे क्या होगा, जो मसाले अच्छे से चनों के ऊपर लिपट जाएगा। अब इस चीज़ को हम मिक्सी में पीस लेते हैं सभी को। तो ये देखिए सब अच्छे से पिस गया है। तो चलिए अब चनों को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच, जो खाने वाली चम्मच है, बस उतना ही तेल डाला है। तेल गरम हो गया है तो 1 चम्मच भरकर जीरा डाल दिया है। जीरा भून जाएगा तो जो मसाला हमने अभी पीसा था उसी मसाले को इसके अंदर डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए बस इस हल्का सा इसको तेल के अंदर मिक्स कर देंगे। बस इतना ही हमको हल्का हल्का सा भून लेना है। अब ये भून गया मसाला, तो अब ये जो उबले हुए चने हैं पानी के साथ ही डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने उबालते समय ज़्यादा पानी नहीं डाला था। इसमें होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा पानी में उबालेंगे तो जो भी चने का जो स्वाद होता है वो पानी के अंदर चला जाता है और पानी हम फेंक देते हैं तो वो स्वाद चने में नहीं आ पाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हमको ये वाले चने बनाने हैं तो पानी थोड़ा ही रखिएगा। अगर ग्रेवी वाले चने बनाने हैं तो ज़्यादा पानी होगा तो हम उस पानी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, अब अच्छे से चनों को इसमें मिक्स कर दिया है और उसके बाद ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। नमक मैंने उबालते समय डाला था इसलिए इसमें नहीं डाला, क्योंकि काला नमक भी डाला था उसमें और चाट मसाला भी डाला है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा। आप देख सकते हो कितने अच्छे चने बनकर तैयार हो गए हैं। अब माता जी के लिए हलवा बनाते हैं। तो हलवा के लिए हमने 1 कटोरी सूजी ली है। ये जो मोटी वाली सूजी है हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इससे हलवा बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम खिला खिला बनता है। तो 1 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी ही घी लिया है। हुआ क्या कि मैं जब घी गरम कर रही थी उस टाइम पे मैं वीडियो को ऑन करना भूल गई, तो फिर ये ऐसा हो गया कि हमको एक साथ ही आपको दिखाना पड़ रहा है। तो इसके लिए सॉरी। मैंने क्या किया है, आधी कटोरी के लगभग इसमें घी पहले ही डाल दिया है और घी गर्म होने के बाद 1 कटोरी सूजी डाल दी है और थोड़ा थोड़ा उसको भून रहे हैं। साइड में दूसरी गैस के ऊपर 1 कटोरी सूजी थी तो 3 कटोरी पानी लिया है और उसके अंदर 1 कटोरी चीनी और थोड़ी सी केसर के धागे डाल दिए हैं। और कोई चाशनी नहीं बनाएंगे, बस चीनी घुलने तक उसको उबाल लेना है। अब देखिए आधी कटोरी पहले घी डाल दिया था, थोड़ा सा घी और डाल दिया मैंने और फिर इसको भूनेंगे। मतलब जो हमारी सूजी है ना, भूनते समय बिल्कुल आराम से भून जाए। आप चम्मच से हिलाएं ना तो इस तरीके से आराम से हिल जाए, इतना घी इसमें होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा घी भी हलवे में नहीं अच्छा लगता है और कम भी घी हो तो भी हलवे में अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा घी होगा तो आप हलवा खा नहीं पाओगे, घी से ही पेट भर जाएगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट माप बताया कि अगर जितना आपकी सूजी हो आप उतना ही घी डालिएगा। अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया। फिर उसके बाद जो हमने पानी उबाल कर रखा था ना, चीनी वाला केसर वाला, वो इसके अंदर धीरे धीरे करके डालिएगा, क्योंकि इसके छींटे आते हैं तो आप जल भी सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे पानी भी डालते जाइएगा और दूसरे हाथ से चम्मच से हिलाते भी जाइएगा। अब इस तरीके से आप अच्छे से हिला लेंगे तो ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। और खूब एकदम 3 कटोरी पानी डाला है ना, इसलिए सूजी अच्छे से इसमें पक जाएगी। अभी गीला लग रहा है आपको, लेकिन ये धीरे धीरे जब तक जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे ना वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। कुछ सेकंड इसको और पका लेते हैं। फिर हमने जो इसके अंदर काजू,
और बादाम और थोड़ा सा नारियल पहले ही ब्राउन कर लिया था। जब जब हमने भूना था, रवा भून रहे थे, उससे पहले ही हमने घी में के अंदर पहले ही ड्राई फ्रूट को भूना था और फिर उसके बाद रवे को भूनने के लिए डाला था। तो वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल दिए हैं और देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। धीरे धीरे फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। अब 1 चम्मच लास्ट जो बचा था घी वो मैंने और डाल दिया है, क्योंकि ऊपर से घी डालने पर एक तो इससे हलवे में अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है और जो घी का कच्चापन होता है ना, वो हलवे में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट रसीला दानेदार हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। ना बहुत ज़्यादा इसमें घी है और ना ही ये घी कम है, बिल्कुल परफेक्ट माप है। तो इसलिए ज़रूर से एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा और स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए थाली तैयार करते हैं माता जी की भोग के लिए। तो जो हमने चने बनाए थे वो सबसे पहले हम चनों को रख देते हैं थाली में और फिर उसके बाद चने रखने के बाद अब हलवे को भी रख देते हैं। पूड़ी भी मैंने साथ साथ में पूड़ी भी बना ली थी। तो पूड़ी तो आप लोगों को आती ही है बनाना, तो फिर मैंने आपको पूड़ी बनाना नहीं दिखाया। तो सिंपल सी सादी सी मैंने पूड़ी बनाई है। और अब देखिए चने रख दिए। आप देख सकते हो कितने मसाले में लिपटे हुए चने हैं। बस क्या किए, थोड़ा सा ही कुछ चीज़ों को इधर उधर कर देने से स्वाद खाने का बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। और ये देखिए हलवा भी मैंने रख दिया है। ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए थे, वो ऊपर से डाल देते हैं। और ये लीजिए हमारी पूड़ी, हमारे माता जी का भोग बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर से आप बताइएगा। और मैं आपको ये चने भी दिखा रही हूँ और ये हलवा भी दिखा रही हूँ, है ना। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सिंपल है बनाना। तो ज़रूर से अष्टमी हो या नवमी जब भी आप बनाते हो तो फिर एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब देखिए मैंने कैसे भोग लगाया और किस तरीके से मैंने माता जी की आरती करी। तो ये हमारी माता जी हैं, तो मैंने इनके लिए जो माला है वो भी मैंने खुद ही बनाई है। ये फूल हमारे यहाँ ही हमारे गार्डन के ही फूल हैं। और अब हम इसमें सादा सा छोटा सा हम हवन भी करते हैं। तो सबसे पहले माता जी के तिलक लगा देते हैं और उसके बाद आरती करेंगे और हवन करेंगे। आपके यहाँ किस तरीके से होता है आप ज़रूर से बताइएगा। तो ये लीजिए सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं और उसके बाद अब हवन की तैयारी करते हैं। तो अगरबत्ती ली, तो क्या होता है सब सामान रखने के बाद भी हम कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं, हमको उठना ही पड़ता है। फिर उसके बाद सब चीज़ें दिया अगरबत्ती जला करके छोटा सा हवन किया। मैंने खुद ही सारे मंत्र बोले थे। पहले गणेश भगवान का, फिर ओम दुर्गाय नमः का 108 बार मंत्र बोला। आप किस तरीके से बोलते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। और इस बार हम दोनों अकेले ही थे, बच्चे वगैरह घर पर नहीं थे, तो हम दोनों ने ही मिलकर ये पूजा पूरी करी। कोरोना से पहले मैं कन्याओं को बुलाकर खाना भी खिलाती थी, लेकिन कोरोना के बाद से ये सब बंद कर दिया है। तो क्या करती हूँ कि थाली के अंदर ही 9 पूड़ी रख लेती हूँ और हलवा और चना इस तरीके से रख के माता जी को 9 देवियों को भोग लगा देती हूँ। फिर वो सब चीज़ें है ना गाय को खिला देते हैं और ये जो केला है वो भी गाय को खिला देते हैं। और जो भी हमारी दक्षिणा वगैरह हम जो चढ़ाते हैं ना वो पंडित जी को दे देते हैं। तो अभी मैं कन्या वगैरह को नहीं खिलाती हूँ। इसी तरीके से अपनी पूजा को संपन्न कर देती हूँ। और अगर कभी बाहर निकलती हूँ तो फिर कोई रास्ते में मिल जाती है छोटी कन्या तो उसको दे देते हैं। तो आप किस तरीके से कन्या पूजन करते हैं और नवरात्रि का पूजन करते हैं वो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और उम्मीद है आपको मेरी ये माता जी की भोग की थाली और मेरा ये पूजा करने का तरीका सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके से आप सभी को अब लास्ट में भी मैं यही बोलती हूँ कि आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सभी इच्छाएं पूरी करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।